नए साल में पुरानी रेसिपी नई पॉलिश के साथ हाजिर है, खिदमत है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तैयार हाशमी, तुसी मेरा चैनल वेखते पे हो तैयार हाशमी कुकिंग चैनल। आज आप लोगों के लिए स्टेक की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी। मैंने चिकन धोकर दोस्तों रख लिया है कटिंग बोर्ड के ऊपर। इसके पतले स्लाइस कर लेते हैं। ये ऊपर वाली वेस्ट जो है ये उतार कर रख लेनी है आप लोगों ने, इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। तो दूसरा जो अच्छे वाला फ़िला होगा इसको दरमियान में से कट कर लेने हैं। 2 पीस करेंगे इसके, इस तरह आराम आराम से आप लोगों ने 2 पीस कर लेने हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे 2 पीस निकल आए हैं इसके। 3 भी निकल सकते थे लेकिन मैं जो है इसके 2-2 पीस ही निकालूँगा। वीडियो स्किप नहीं करनी दोस्तों, ये आप लोगों से गुजारिश होती है कि वीडियो स्किप ना किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्यारा सा कमेंट और लाइक जो है वो आप लोग लाजमी कर लिया करें। इस तरह दोस्तों मेरे पास 2 फ़िले थे मुकम्मल चिकन के, इसके 8 पीस कर लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये चिकन मैंने काट कर इसको थोड़ा सा कूट लिया है। किसी भी चीज़ से आप लोग इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो वो पकने में जो है वो आसानी रहेगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के दोस्तों 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। मसाले जो हैं वो आप लोगों ने ध्यान से देखने हैं, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी थी। काली मिर्चें दोस्तों मैंने पीसी हुई ऐड कर दी हैं। और ये है मेरे पास लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर वाइट मिर्चें जो है वो ½ टीस्पून ऐड कर देंगे। मिर्चें जो हैं वो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से दोस्तों ऐड करेंगे इसके अंदर। ये कुटी हुई मिर्ची मैंने ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके बाद इसके अंदर चिली सॉस जो है वो डालेंगे 2 टीस्पून। ये लाइट वाली सोया सॉस है, ये भी 2 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है। अगर आप लोगों के पास टेबल स्पून है तो वो आप लोग टेबल स्पून एक ही डालना है। टीस्पून 2 डालेंगे तो 1 टेबल स्पून बन जाएगा। मामा से तो सॉस थी अस्टर्ड की मेरे पास, ये भी 2 टीस्पून ऐड कर दी है। 1 टीस्पून जो है गाढ़ी वाली सोया सॉस वो भी ऐड की है इसके अंदर। 2 टीस्पून इसके अंदर सादा सिरका जो होता है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करना तकरीबन पौना टीस्पून। चिकन पाउडर दोस्तों ऐड करने के बाद इसके अंदर ओरिगानो जो है थोड़ी सी मसल कर डाल देंगे। ½ टीस्पून से भी कम है, इसको अच्छे से मसलेंगे, मसल कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल यकजान कर देना है। कोई भी चिकन का पीस जो है वैसे नहीं रहना चाहिए, सब के ऊपर मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। आप लोगों का बहुत इंतज़ार रहता है यार, आप लोग कमेंट में और ज़रूर बताया करें आप लोग कहाँ से और कहीं से देख रहे हैं और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई। तो मस्टर्ड पेस्ट दोस्तों मैं भूल गया था, वो मैंने बाद में डाल दिया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों एक फ्राई पैन मैंने रख लिया है चूल्हे के ऊपर। एक सॉस बना लेते हैं। इस रेसिपी के अंदर 2 सॉसों का मैं इस्तेमाल करूँगा। एक सॉस अभी बनाते हैं, फिर दूसरी बनाएंगे, फिर ऐसे ही बारी बारी जो है वीडियो आगे चलती जाएगी तो आप लोगों को समझ आती जाएगी कि मैं कैसी और क्या चीज़ बना रहा हूँ। तो ऑयल के अंदर दोस्तों मैंने प्याज ऐड कर दिया था, एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ। बहुत ही मज़े की सॉस ये बनकर रेडी होगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आप लोगों ने ट्राई करने के बाद बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। हर कोई वाइट सॉस ही स्टेक के साथ बना रहा होता तो मैंने सोचा कि कुछ जो है वो चेंज होना चाहिए नए साल में। दोस्तों प्याज जो है वो आप लोगों ने ब्राउन करना है, इतना ब्राउन करना है कि बिल्कुल ही काले के करीब करीब पहुंच जाए। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा नहीं जला लेना, लेकिन जलने की स्मेल आना शुरू हो जाए तो उस टाइम पे आके इसके अंदर पानी ऐड करना है, ऊपर ढक्कन दे देना जल्दी से। तो इसका कुछ इस तरह की लुक आनी चाहिए। वही फ्राई पैन दोस्तों मैंने दोबारा से धोकर रख लिया है। इसके अंदर मक्खन ऐड कर दिया थोड़ा सा। मक्खन जैसे ही मेल्ट होता है
तो सॉस की बाकी की चीज़ें जो है वो ऐड करते हैं उसके अंदर। ये भी वही वाली सॉस बन रही है, आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। मक्खन जैसे ही दोस्तों मेल्ट होगा, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के आप लोगों ने मैदे का डाल देना है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, कच्चापन मैदे का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। वो मैंने इसके अंदर जो पानी रखा हुआ था, पानी डाला था प्याज के अंदर, वो ये वाला पानी है। तो उसको मैंने छान कर एक बाउल के अंदर निकाल लिया था, फिर उसी फ्राई पैन को धोकर दोबारा से इस्तेमाल में आ जाए। तो आप लोगों ने हाफ़ कप तकरीबन इसका पानी बनाना है प्याज का। थोड़ी सी आंच हल्की कर लेते हैं, इसके अंदर जो है मसाले दोस्तों कुछ ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, पानी मैंने और ऐड कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ये सॉस बहुत मज़े की बनी थी, और ब्राउन सॉस जो है वो स्टेक के साथ बहुत अच्छी लगी थी, और बहुत मज़े की, टेस्ट भी बहुत ही कमाल का बना है इसका। चिकन कनौर क्यूब जो है मैंने हाफ़ इसके अंदर ऐड किए। आप लोगों के पास है तो इस्तेमाल कर लें, वरना किसी चिकन की यखनी पड़ी हो थोड़ी बहुत तो आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये हाफ़ टी स्पून से कम इसके अंदर काली मिर्ची का मैंने इस्तेमाल किया है। वाइट मिर्ची थोड़ी सी ऐड की हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर जो है चिकन पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब। टेबल स्पून नहीं, टी स्पून है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जी ब्राउन सॉस जो है दोस्तों हमारी रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी अच्छी और प्यारी लुक है इसकी। तो खाने में बहुत ही मज़े की सी, आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। स्टेक के साथ ब्राउन सॉस का ज़रूर इस्तेमाल करना है आप लोगों ने जब भी बनाना है। तो ये ब्राउन वाली सॉस जो है मेरे कहने पे एक दफ़ा आप बना कर ट्राई करें। वाइट सॉस दोस्तों बना लेते हैं। वाइट सॉस के लिए मक्खन मैंने डाल दिया है एक फ्राई पैन के अंदर, और चॉप किया हुआ लहसुन, और चॉप किया हुआ थोड़ी सी 1 खाने का चम्मच जो है प्याज थी मेरे पास, वो भी ऐड कर दी है। इसको थोड़ा दोस्तों सौते कर लेते हैं। सौते करने के बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों 30 से 35 सेकंड तकरीबन गुज़र गए हैं। ये प्याज और लहसुन जो था वो हमारा सौते हो चुका है। इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसको इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये दोस्तों जैसे ही मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड होने हैं। मिक्स इतना आप लोगों ने करना है कि मैदे की जो है वो कोई गुठली वगैरह जो है वो ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर जो है डालेंगे चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून भर कर डालना है। उसके बाद काली और वाइट मिर्चें जो हैं वो आप लोगों ने हाफ़ टी स्पून डालना है, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर जो है रेड मिर्चें कुटी हुई डालनी है। और एक हाफ़ टी स्पून का भी चौथा हिस्सा जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर नमक ऐड करना है, और उसके बाद ओरिगानो डालकर इसको मिक्स करेंगे। जैसे ये अच्छे से मिक्स होएगा, इसके अंदर फिर दोस्तों थोड़ा सा डालेंगे दूध। तकरीबन हाफ़ कप चाय वाला जो है वो आप लोगों ने दूध का इस्तेमाल करना है। मोज़रेला चेडर चीज़ मेरे पास थी, तकरीबन 5 खाने का चम्मच मैंने ऐड कर दी है, या आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करेंगे। वाइट सॉस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो बहुत ही मज़े की बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह की ही चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक आप लोगों ने नहीं करना। सॉस दोस्तों साइड पे कर दिया है। एक फ्राई पैन जो है वो और रख लिया है। इसके अंदर दोस्तों ऐड करेंगे मक्खन, तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब।
ये जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड होंगी। ये दोस्तों मैश पोटैटो जो है वो भी साथ ही बना रहा हूँ मैं। तो पोटैटो बॉईल करने की वीडियो मैंने बीच में नहीं डाली। आप लोगों ने आलू लेने हैं, उसको सिंपल काट कर जो है वो बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद किसी भी चीज़ से उसको अच्छे से मैश कर लेंगे आप लोग। मैश करने के बाद मक्खन के अंदर डालकर उसको आप लोगों ने बना लेना है। दोस्तों मक्खन जो है वो मेल्ट हो रहा था, दूसरी तरफ मैंने जो है वो रख लिया ग्रिल। दोस्तों मैंने रख ली है, दूसरी तरफ हमारी दाल भी बन रही है। तो इसको चावलों के साथ आप लोगों ने ट्राई करना है। दाल की अगर रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल के ऊपर लगी हुई है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मक्खन दोस्तों जो है वो मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर मैश आलू जो है वो डाल देंगे। 3 अदद मेरे पास आलू थे दरमियाने साइज़ के, वो मैंने काट कर अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको मैश किया। मैश करने के बाद मक्खन के अंदर आप लोगों ने इसको डालना है। मैश पोटैटो की भी मुकम्मल अलहदा से रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो वो भी मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, पौना कप के करीब, और इसके अंदर काली मिर्चें डालेंगे। काली मिर्चें, वाइट मिर्चें और चिकन पाउडर थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों के पास चिकन पाउडर है तो इस्तेमाल कर लें, वरना स्किप कर दें, कोई बात नहीं है। थोड़ी सी ऑरिगेनो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा थिक होगा तो इसको भी साइड पे उतार कर रख लेंगे। मिक्स आप लोगों ने दोस्तों अच्छे से करना है, कोई गुठली जो है वो आलू की ऐसे नहीं रहनी चाहिए। देख सकते हैं कितनी अच्छी और प्यारी मैश पोटैटो की लुक आ रही है। तो दूसरी तरफ दोस्तों ग्रिल जो है वो गर्म हो चुकी है। इस तरह पीस उठाकर चिकन के जो पहले मैरिनेट करके रखा हुआ था तो उसको डाल देंगे। हल्की आंच के ऊपर आप लोगों ने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है। दोनों साइडें 8 मिनट तक तकरीबन पकेंगी तो आप लोगों का चिकन स्टेक नरम और जूसी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। दूसरी तरफ देख सकते हैं हमारी सॉसें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये सब्ज़ी भी रखी है, इसको भी सर्व करना है। तो सब्ज़ी में आप लोगों को जो जो पसंद है आप लोग साथ रख सकते हैं। बॉईल करना है सिंपल। इसको बॉईल करने के बाद आप लोगों ने लहसुन के साथ इसको फ्राई कर लें मक्खन डालकर। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी और प्यारी लुक हमारी जो है स्टेक की बनी है। दोस्तों एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। मैश पोटैटो रखे हैं और दूसरी तरफ स्टेक रखा है, तो ये एक प्लेट मैंने बनाकर सर्व कर दिए। ये दोस्तों आप लोगों ने सबसे अहम चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसको गरम गरम ही सर्व करना है। ठंडा होने के बाद इसका कोई ज़ायका नहीं रहता, तो आप लोगों ने इसको गरम गरम ही सर्व करना है। तो इस तरह मैं जो है साथ साथ ही इसको सर्व करता रहूँगा। तो एक प्लेट और बना लेते हैं। पहली प्लेट मैश पोटैटो की और स्टेक की चली गई है, ये दूसरी प्लेट मैं बना रहा हूँ। उसके बाद फिर तीसरी बनेगी इसी तरह। तो ये मैश पोटैटो रखेंगे, सब्ज़ियाँ बॉईल करके इसको हल्का सा सोया सॉस के साथ, लहसुन के साथ इसको सौते कर लेंगे। ये स्टेक रखेंगे इस तरह। माशाल्लाह कि देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो खाने में बहुत मज़े की बनी थी दोस्तों, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हम नासिर अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मेरे कहने पे एक दफ़ा आप लोगों ने मेहमानों के साथ इसको ज़रूर बैठ कर खाना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है देखने में बनाकर। तो फिर आप लोग खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोग दुआएं देंगे। मैं मिलता हूँ किसी दोस्तों और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम नासिर अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को आप लोगों ने आगे ज़रूर शेयर कर देना है।